हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो टेस्ट आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। टेस्ट देने से आपकी तैयारी पता चल जाता है कि आप कितने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हुए हैं। और इस टेस्ट में बाबू संस्कृत के टॉप 30 प्रश्न हैं। इन 30 प्रश्नों में से अगर आपका 25 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इसी प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है ताकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आए। अगर 30 में से 20 के नीचे सही होता है, 20 से कम सही होता है, तो आपको और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस टेस्ट को दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप परीक्षा के लिए कितने तैयार हैं। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और ये जो टेस्ट है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है और जो कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो आप लोग टेस्ट एकदम शुरू से लेकर अंत तक दीजिए। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी हमारे प्यारे बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको मैसेज करना है कि गुरुजी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग टेस्ट को। तो यहां पे देखिए पहला प्रश्न जो है कि दानवीर कौन था। पहला प्रश्न आपका टेस्ट का शुरू हो चुका है। एकदम क्लास को शुरू से लेकर अंत तक दीजिएगा, देखिएगा और टेस्ट दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो देखिए दानवीर कौन था यहां पे पूछा जा रहा है। तो बाबू दानवीर कौन थे, तो आपको याद रखना है कर्ण। जो कर्ण थे ये दुनिया के सबसे दानी व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है। और कर्ण का जन्म किसके साथ हुआ था, तो कवच और कुंडल के साथ हुआ था। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और कवच और कुंडल जो था बाबू कर्ण की रक्षा करता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। फिर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कर्ण के पास जो कवच और कुंडल है उसको कौन ले लिया। तो कौन ले लिया था बाबू, तो आपको याद रखना है जो शक्र थे जिन्हें भगवान इंद्र बोला जाता है वो ले लेते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अंगराज किसे कहा जाता है, ठीक है ना। अंगराज पूछा जाता है कि अंगराज किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्ण। जो कर्ण थे ये अंग प्रदेश के राजा थे, इसीलिए इन्हें अंगराज भी कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पालिका देवी यानी पटना की रक्षा करने वाली देवी कौन है, यहां पे आपको बताना है। तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपको याद रखना है पटन देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी पटना नगर की रक्षा करने वाली देवी कौन है, पटन देवी हैं। और पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो जो कैमुदी महोत्सव है बाबू ये किस ऋतु में मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में। शरद यानी ठंडी के मौसम में मनाया जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कैमुदी महोत्सव का जो शुरुआत है वो कब से हुआ, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश के शासनकाल से कैमुदी महोत्सव का शुरुआत हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कैमुदी महोत्सव कैसा दिखाई देता था। तो आजकल जैसे दुर्गा पूजा मनता है बाबू 10 दिन धूमधाम से, वैसे ही कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ये बोर्ड एग्जाम में इतना क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में बाबू किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो आपको याद रखना है सुलभा। सुलभा का महाभारत में उल्लेख मिलता है, इनका नाम है महाभारत में। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि बाबू जनक के सभा में कौन रहती थी। जनक के सभा में रहने वाली विदुषी कौन थी। विदुषी का मतलब होता है विद्वान, ठीक, मतलब जो महिला विद्वान होती हैं उन्हें विदुषी बोला जाता है। तो जनक के सभा में बाबू कौन विदुषी रहती थी, तो आपको याद रखना है गर्गी। जो गर्गी थी ये जनक के सभा में रहती थी, आपको याद रखना है। और महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का मिलता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है अथर्ववेद में, एक पूछता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे बड़ा है, तो ऋग्वेद में कितनी दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में 24, ठीक है ना। ऋग्वेद में बाबू कितनी है, तो 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। और जो अथर्ववेद है बाबू छोटा है, तो
तो इसमें आपको याद रखना है 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों बोर्ड एग्जाम में आता है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का उल्लेख मिलता है 24, और अथर्ववेद में कितना, तो आपको याद रखना है 5। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है, यानी जो हम लोगों की पुरानी संस्कृति है इसकी पहचान किससे होता है, तो आपको याद रखना है संस्कारों से होता है। क्योंकि भारतीय लोगों की संस्कार बहुत ही अच्छे होते हैं, भारतीय लोगों को पता होता है कि अपने से छोटों से कैसे बात करना है, अपने से बड़ों से कैसे बात करना है, समाज में कैसे रहना है, ये सारा चीज संस्कार से बाबू हमें मिलता है, संस्कार से हमें पता चलता है, ठीक है ना। तो यहां पे है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है, तो आपको याद रखना है संस्कारों से। अगला क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि भारतीय संस्कार कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है भारतीय संस्कार 16 होते हैं। और इन 16 संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है, तो इन 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा होता है शैशव संस्कार, तीसरा होता है शिक्षा संस्कार, चौथा होता है विवाह संस्कार, और पांचवा होता है मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्य कामों किससे ढका हुआ है, जो सत्य कामों है बाबू किससे ढका हुआ है, हिरमड़िया पात्र से, यानी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। आपको पता है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया, तो आग लगाया गया तो कितने आलसी लोग जो थे उसमें सोए थे, तो आपको याद रखना है 4। जो 4 सच में आलसी थे वही आलसशाला में सोए रह गए, और ये बात आपस में क्या कर रहे थे बाबू, बातचीत कर रहे थे। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी सच में आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 थी, जो आग लगने के बाद भी उसी घर में सोए रह गए, ठीक है ना। और जो बनावटी आलसी थे वो आग देखकर भाग गए। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना की गई है, तो भारत भूमि पे जो भी लोग जन्म लेते हैं इसकी तुलना किससे किया जाता है, तो आपको याद रखना है देवता से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि देवता लोग भी कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो भारत भूमि पे जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों, क्योंकि जो भारत है ये मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला है कि आग को गिरते देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला, तो आग को गिरते हुए देख के कौन आलसियों को बाहर निकाला, आलसशाला में आग लगाया गया, तो जो धूर्त आलसी थे, बनावटी थे, वो आग देखकर भाग गए। लेकिन जो 4 सच में आलसी थे उसी आलसशाला में सोए थे। अब ऊपर से आग लगाया गया था तो आग की लौ बाबू गिर रहा था नीचे, ठीक है। तो इनको कौन निकाला, तो आपको याद रखना है एक नियोगी पुरुष ने निकाला। और कैसे निकाला ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो केस पकड़ के खींचते हुए उन चारों आलसियों को बाहर निकाला। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ, तो जो गुरु गोविंद सिंह है ये सिखों के 10वें और अंतिमवें गुरु हैं, आप लोग याद रखिएगा। 10वें और अंतिम गुरु हैं, और इनका जन्म कहां पे हुआ था, पटना में हुआ था। और इनका जन्म स्थान को क्या कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान को क्या कहते हैं, तो गुरुद्वारा कहते हैं। इनके जन्म स्थान को गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बाबू बस इसमें 30 क्वेश्चन है, और आपको 30 में से यहां पे 25 सही करके दिखाना है। अगर 30 में से 25 सही हो जा रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप लोग क्या करिए, इस टेस्ट को एकदम शुरू से लेकर अंत तक दीजिए, ठीक है ना। अगर आपका मान लीजिए गलती भी हो रहा है तो इसे आप लोग पढ़ लीजिए और याद करने का कोशिश करिए। सारा का सारा इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो पाटलिपुत्र में बाबू बार बार कौन आए थे, तो आपको याद रखना है गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध थे बाबू ये पाटलिपुत्र में यानी पाटली ग्राम में, इनके समय पटना का नाम क्या था, पाटली ग्राम था, यानी पाटलिपुत्र में ये बहुत बार आए थे, बार बार आए थे। और पाटली ग्राम के बारे में इन्होंने क्या बोला था कि ये जो गांव है ये आने वाले समय में महानगर बनेगा, लेकिन हमेशा इससे युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, ये भी बोले थे, ठीक है ना। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र में बार बार कौन आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध आए थे, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या है, तो इसमें आपको बताना है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम बाबू पुष्पपुर भी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पाटलिपुत्र भी है,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा, तो आपको याद रखना है दांडी ने कहा। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और दांडी किसे बोले थे, सर्व शुक्ला सरस्वती, तो आपको याद रखना है विजयांका को। और विजयांका का रंग कैसा था, तो श्याम वर्ण की थी, यानी सांवली कलर की थी। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए, सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। अगर कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पे चलता है तो सत्य मार्ग उस व्यक्ति को कहां लेके जाएगा, तो सत्य मार्ग जो है उस व्यक्ति को देवलोक लेके जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है, तो आपको याद रखना है देवलोक का। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता है, यानी जो कर्ण थे वो किसके पक्ष से बाबू युद्ध कर रहे थे, तो आपको याद रखना है कौरवों के पक्ष से। किसके पक्ष से, कौरवों के पक्ष से कर रहे थे। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो भगवान इंद्र हैं वो कर्ण से उनका कवच और कुंडल क्यों ले लिए, किसकी सहायता करने के लिए ले लिए, तो अर्जुन को युद्ध में सहायता करने के लिए जो भगवान इंद्र थे वो कर्ण से कवच और कुंडल उसका ले लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसशाला में बाबू आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाई गई। इसे आप लोग याद रखिएगा, आलसियों की परीक्षा के लिए, यानी अब पहचान करना था कि कौन असली आलसी हैं और कौन नकली आलसी हैं, इसीलिए आलसशाला में आग लगाया गया। और आलसशाला में आग कब लगाया गया, तो सब आलसी जब सो रहे थे तब आलसशाला में आग लगाया गया। अगला क्वेश्चन यह भी पूछता है कि आलसशाला में आग किसने लगाया, तो जो आलसशाला के कर्मचारी थे वही लगाए थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, देवतागण क्या गाते हैं, तो देवतागण बाबू क्या गाते हैं, तो देवतागण गीत गाते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा कि देवतागण किस देश का गीत गाते हैं, तो देवतागण किस देश का गीत गाते हैं, तो आपको याद रखना है भारत का, ठीक है ना। किसका गाते हैं, भारत का गाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में मिल जाती हैं, जो नदियां हैं वो कहां जाके मिलती हैं, समुद्र में मिलती हैं। तो नदियां जो है समुद्र में मिलने से पहले क्या छोड़कर मिलती हैं, तो अपना नाम भी छोड़ देती हैं, अपना रूप भी छोड़ देती हैं। यानी मेरा नाम क्या है, मैं कितनी लंबी हूं, बड़ी हूं, चौड़ी हूं, सारा चीज भूल के जो नदी है जाके समुद्र में मिलती है। वही यहां पे प्रश्न है कि नदियां नाम और रूप को छोड़ के किस में जाके मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, जीवों के शरीर हृदय रूपी गुफा में क्या छिपी हुई है, तो जीवों के शरीर के हृदय रूपी गुफा में बाबू क्या छिपी हुई है, तो हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, आत्मा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, आत्मा कहां होता है, तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में होता है। और जो आत्मा है ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, छोटा से भी छोटा है, महान से भी महान है, बड़ा से भी बड़ा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और बोर्ड एग्जाम में आता है कि किसे वश में नहीं कर सकते हैं, तो आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था, तो मेगास्थनीज बाबू कहां के राजदूत थे, तो आपको याद रखना है यूनान के। मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मेगास्थनीज किसके समय में भारत आए थे, तो आपको याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि भगवान कहां जन्म लेना चाहते हैं, यानी जो भगवान हैं, यानी जो देवतागण है ये भी कहां जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो आपको याद रखना है भारत भूमि में, ठीक है ना। भारत में भगवान भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो भारत भूमि है यही मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बिना पूछे बोलने वाले कौन होते हैं, तो बिना पूछे कोई बोलता है, ठीक है ना, बिना बुलाए जाता है। और जो अविश्वासी पे विश्वास करता है उसे क्या बोला गया है, तो उसे मूर्ख बोला गया है। मूर्ख किसे कहा जाता है, जो बिना पूछे बोलता है, जो बिना बुलाए दौड़ के आ जाता है। जो अविश्वासी पे यानी जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता उस पे अगर वो विश्वास करता है तो उसे मूर्ख बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर लिया गया, तो आलसियों की परीक्षा बाबू क्या लगाकर लिया गया था, तो आलसियों की जो परीक्षा है ये आग लगाकर लिया गया था। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन ही पूछ देता है कि जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आलसी थे ये क्या देखकर भाग गए, क्या देख के पलायन हो गए, तो जो धूर्त लोग थे ये क्या देखकर भागे थे, तो आग को
देखकर भागे थे। वो लोग देखे कि आलसशाला में आग लग गया तो भाग गए। अगला क्वेश्चन है आलसशाला में आग कब लगाई गई? तो आलसशाला में बाबू आग कब लगाया गया? तो जब सब आलसी सो रहे थे तभी आलसशाला में आग लगाया गया। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास बाबू कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है ये 2500 वर्ष पुराना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो पटना है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पटना जो है ये गंगा के किनारे बसा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा बहती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी किसके पास जाती है? यानी जो लक्ष्मी है ये किनके पास जाती हैं? तो आपको याद रखना है कि जो लक्ष्मी है ये परिश्रमी पुरुष यानी जो उद्योगी पुरुष होते हैं उनके पास जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो एशिया महादेश का बाबू सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और गांधी सेतु बाबू किस नदी के ऊपर बना है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी के ऊपर बना है गांधी सेतु। यानी पटना का जो पुल है, जो गांधी सेतु है, जो गंगा नदी के ऊपर बना है, ये एशिया का सबसे लंबा पुल है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों के गति हैं। स्त्रियों के गति का मतलब होता है रक्षक। ठीक है, तो स्त्रियों के गति कौन है? स्त्रियों के रक्षक कौन है? तो उनके पति होते हैं, हस्बैंड होते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बच्चों के गति कौन होते हैं, यानी बच्चों के रक्षक कौन होती हैं? तो उनकी मां यानी जननी होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्कार कितने होते हैं? तो बाबू संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 हैं, आपको याद रखना है। और इस 16 संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो यहां पे बाबू हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत के बता दिए। अब आप लोग देखिए कि आपका 25 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका 25 सही हो गया तो बाबू सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है ना, इसी तरह की तैयारी करिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर आपका 20 से कम भी सही हुआ तो बाबू ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, तैयारी ठीक ठाक है, थोड़ा सा मेहनत और करना है। अगर मान लीजिए किसी का 15 के नीचे सही हो रहा है तो बाबू अभी आपका तैयारी आधा हुआ है। जल्दी से आप लोग क्या करिए, पूरा तैयारी करिए। ठीक है ना, जो भी चैप्टर हम पूरा संस्कृत पढ़ा दिए, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है यूट्यूब पे लिख दीजिए। मान लीजिए मंगलम पढ़ना है तो लिख दीजिए यूट्यूब पे मंगलम संस्कृत क्लास 10 मंगलम। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सब्जेक्टिव आ जाएगा, या उसका अर्थ पढ़ना है तो उसका अर्थ मतलब सर्च कर लीजिएगा, एक बार में आ जाएगा। उससे आप लोग क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी बच्चे कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। अभी एक बात और बताना है कि अभी लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आपका लाइव क्लास भी होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।